हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा एक परमानेंट प्लांट है, 12 मास फूल देता रहता है। वो बात अलग है कि पत्तियों का पैटर्न, फ्लावर का साइज़, कलर सीज़न के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो इस समय चल रहा है अगस्त, और अगस्त में आपको अपने प्लांट की केयर कैसे करनी है, ढेर सारी कलियां कैसे लेनी है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने इसमें 2 फर्टिलाइज़र बताई हैं। एक आप मिट्टी पर डालेंगे और एक लिक्विड होगी जो कि प्लांट की ग्रोथ को 4 गुना कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस समय लगातार बारिश हो रही है। इस पानी में आपको अपने प्लांट को रखना है। बारिश का पानी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 2-3 काम होते हैं, प्लांट की रौनक ही बदल जाती है बारिश के पानी से। गुलाब पर सबसे ज़्यादा असर मिट्टी का पीएच करता है। तो जब बारिश होती है तो मिट्टी चाहे जैसी आपकी हो, पीएच कम हो या ज़्यादा हो, बैलेंस हो जाता है। तो बारिश के पानी में आप ज़रूर रखें, इसीलिए बारिश के पानी से प्लांट आपका अच्छा हो जाता है। तो जो काम करना है आपको, इसको रखना है धूप में। जितनी भी बारिश में धूप निकलती है, मैक्सिमम धूप इस पे लगना चाहिए। और जितने प्लांट हैं वो उन सबको थोड़ा सा अलग अलग रखना है, इससे धूप अच्छे से इन पे लग सके, पत्तियां जल्दी सूख सकें। अगर पत्तियां ज़्यादा देर तक गीली रहती हैं तो फिर उसमें फंगस लगने का डर रहता है। अगर लगातार पत्तियां सूख रही हैं, जैसे एक बार बारिश हुई फिर पत्तियां सूख गईं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब पत्तियां लगातार गीली रहती हैं तो उनमें फंगस और इंसेक्ट्स का डर रहता है, इसलिए धूप में ज़रूर रखें। अगर धूप नहीं भी निकलती है तब भी इनमें हवा अच्छे से लगना चाहिए। हवा अगर नहीं लग पाती है तो स्केल जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो तो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तीसरा जो काम करना है, प्लांट की लगातार सफाई करते रहना है। अगर कोई पत्तियां पीली हो रही हैं या धब्बे से पड़ रहे हैं तो उनको तुरंत हटा दें, वो धब्बे पूरे प्लांट में ना फैलें। तो ये चीज़ करते रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ ब्लैक से स्पॉट लगते हैं तो फंगीसाइड का स्प्रे तुरंत करें। ये सब फंगस के कारण होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसी मौसम में इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लगते हैं जो कि पत्तियों पर अटैक करते हैं, पूरी पूरी पत्तियां खा जाते हैं। तो उसके लिए भी आप लगातार स्प्रे करते रहिए। और मिट्टी की भी सफाई आपको करना है, क्योंकि ऊपर से जो पत्तियां गिरती हैं वो मिट्टी में जाके सड़ने लगती हैं और उसके कारण मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम आ गई तो फिर प्लांट की रूट में भी फंगस लगने का डर रहता है। अगर एक बार रूट में फंगस आ गई तो प्लांट को ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको लगातार अपने प्लांट की मिट्टी की सफाई करनी है। और साथ ही साथ अपने ऊपर पानी भरा रहता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए ख़तरनाक है। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर प्लांटर को थोड़ा सा झुका लीजिए। अब देखिए ये मिट्टी में लगा हुआ है प्लांट, तो आराम से तिरछा आप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर किसी पतली चीज़ से जो होल है उसकी सफाई कर देना है। जब होल साफ़ हो जाएगा तो पानी तुरंत बाहर निकल जाएगा। पानी मिट्टी में भरना नहीं चाहिए। और वैसे भी इस समय तो लगातार बारिश हो रही है, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। नेक्स्ट नंबर पर आपको काम करना है वो है प्लांट की प्रूनिंग। अगर आप बेटर ग्रोथ इनकी चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तो अगर कलियां जैसे कलर दिखने लगे आप उसको रिमूव कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि ये मिनिएचर वैरायटी के प्लांट हैं, इस पर कहाँ तक हम कलियां रिमूव करेंगे, तो जैसे ही फ्लावर फेड हो उनको सीज़र की सहायता से हटा दें। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे नई ब्रांच निकलेगी और उसमें कलियां ढेर सारी निकलेंगी। ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हम लोग अवॉइड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो मैंने कुछ दिन पहले जो काम किया था
प्लांट की मिट्टी पर, वो मैं बताती हूँ। और साथ ही साथ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा है जो कि प्लांट की मिट्टी पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर मिट्टी में कोई फंगस लगी है तो उसको किल करेगा, साथ ही साथ प्लांट की रूट को हेल्दी बनाएगा, जिससे वो आगे ग्रोथ कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा। एलोवेरा तो आप जानते ही हैं कितना यूज़फुल है, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए हो चाहे प्लांट्स के लिए हो। तो इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। वैसे तो मैंने काटा था इसको चाकू से, और फिर हाथ की सहायता से इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं जिससे इसका जल निकल आए। मैंने इसका छिलका सहित लिया है और 1 लीटर पानी में मैंने इसको डाल दिया है इस तरह से। और फिर जो दूसरी चीज़ लेनी है, ये भी सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, तो वो है जो प्याज के छिलके होते हैं उनको। प्याज के जो बाहरी छिलके, जो झिल्ली नुमा छिलके होते हैं, उनको लेना है, उसका गूदा टाइप का नहीं लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि इससे फंगस लग जाएगी, तो इससे फंगस नहीं लगती। हाँ, अगर आप बनाना पील या ऐसी कुछ चीज़ें डाल रहे हैं तो उससे प्लांट की मिट्टी में फंगस लग जाएगी। प्याज के छिलकों में सल्फ़र बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, तो अच्छा काम करती है मिट्टी के ऊपर, जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। फिर इसको डालना कैसे है, जब थोड़ा पानी बंद हो, 2-3 घंटे बंद हो गया पानी, उसके बाद 2-3 घंटों के बाद मिट्टी की जितने की घास फूस लगी है उस सबको हटा देना है। मिट्टी मतलब हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी में नहीं डालना है। और इसको मैंने कर लिया, और फिर किसी स्पून की सहायता से या हाथ की सहायता से, मैं तो सिर्फ हाथ से ही कर रही हूँ, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मिट्टी गीली है तो आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हिला डुला देंगे मिट्टी, और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। इसको मैंने 1 दिन के लिए, मतलब 1 रात के लिए मैंने छोड़ दिया था, और काफ़ी अच्छा तैयार है। अभी ये पानी बारिश का ही पानी है। इसी पानी में ये आधा मग्गा पानी है और आधा मैं इस पानी को मिक्स कर दूंगी, और जितना भी हार्ड पार्ट है उसको हटा देना है। और ये पानी आप थोड़ा थोड़ा करके सभी मिट्टी वाले प्लांट में डाल देंगे, जिसमें मिट्टी में प्लांट लगे हैं उसमें डाल देना है। ये पानी ज़बरदस्त काम करता है प्लांट के लिए। आप सिर्फ गुलाब में ही नहीं, गुड़हल में भी डाल सकते हैं, मोगरे में भी डाल सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देता है। फिर अब बात कर लेते हैं जो मैंने कुछ दिन पहले मिट्टी में काम किया है उसको। तो उसके लिए मैंने मतलब गुड़ाई करके, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया था। थोड़ी देर क्या, 1 दिन के लिए मैंने धूप में छोड़ दिया था, जिससे मिट्टी अच्छे से सूख जाए। और फिर सूखने के बाद, मतलब ऊपर की परत सूख चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी सूखी नहीं थी, तो इसमें फिर मैंने फंगीसाइड अप्लाई किया था। और देखिए, ऊपर की परत सूखी थी, नीचे मॉइस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी को सुखाना नहीं है। तो इस स्थिति में मैंने फंगीसाइड अप्लाई किया था। ये फंगीसाइड मेरा साफ़ है, जो भी आपके पास है अप्लाई कर सकते हैं। 1-1 चम्मच मैंने प्लांट की मिट्टी में डाल दिया था। फिर इसके बाद थोड़ी सी जो कंपोस्ट होती है, मेरे पास लीफ मोल्ड है तो वो मैंने डाला था। इस जो बरसात में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ बहुत तेज करता है, तो इसलिए मेरे पास लीफ मोल्ड थी, वो मैंने डाला था। और आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सब बह जाएगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7-7 दिन पर 2-2 चम्मच आप 12 इंच के पॉट में डाल दें। ये काम मैंने 7 दिन पहले किया था, और इसका वीडियो भी शेयर किया है, शायद आपने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, पूरी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। फिर मैंने ऊपर से कवर कर दिया था और पानी डाला था। ये चीज़ आपको करना है। मिट्टी में लगे हुए प्लांट में ये काम ज़रूर कर लें। आपका प्लांट